अगर आपको भी मेरी तरह यह लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से जंग लग चुका है और अगर इंडिया को बदलना है तो सबसे पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, तो यह आपके लिए भी एक अच्छी खबर जरूर हो सकती है। जी हाँ, जिस दौर में मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हर 6 मंथ्स में आ जाता है, वहां हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछले 34 ईयर्स से विदाउट एनी चेंज वैसे का वैसा था। लेकिन हाल ही में प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया कंप्लीटली। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदलने वाला है और आज हम उसी से रिलेटेड अपने फैक्ट्स को बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है 7 Facts and Fun। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, रिवाइज्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर। जहां पहले हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर को 10+2 की फॉर्म में डिवाइड किया गया था, वहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब इसे 5+3+3+4 के रूप में डिवाइड किया जाएगा। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज के सिमिलर हो गया है। अब हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर को ब्रॉडली 4 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट स्टेज है फंडामेंटल स्टेज। फंडामेंटल स्टेज में बेसिकली 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग प्लस 2 इयर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड काउंट किया जाता है। सेकेंड स्टेज होगी प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि क्लासेस 3rd to 5th तक होगी। इस स्टेज में स्टूडेंट्स के प्ले, डिस्कवरी और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। और उसके बाद है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज यानी कि क्लासेस 6th to 8th की स्टेज, और इस स्टेज में स्टूडेंट की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। अब बेसिक स्कूलिंग की लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो कि क्लासेस 9th to 12th पर फोकस्ड होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स की मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जिसमें कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाएगा और स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। नंबर 2, कोडिंग फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। कोडिंग को 21st सेंचुरी स्किल्स के अंडर क्लास 6th से ही करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन चाइना सिंस लॉन्ग, और उसकी वजह से चाइना की डेवलपमेंट में आए पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा वोकेशनल स्किल्स पे स्कूल लेवल से ही फोकस किया जाएगा, जिसमें कि क्लासेस 6th to 8th के दौरान ही 10 डेज का बैगलेस पीरियड होगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स बिना बैग के 10 दिन तक स्कूल जाएंगे और इन 10 दिनों के दौरान स्टूडेंट्स लोकल क्राफ्ट और ट्रेड में इंटर्नशिप करेंगे, जो कि लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स जैसे कि कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पॉटर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा की मदद से अचीव किया जाएगा। नंबर 3, रिपोर्ट कार्ड्स। अब स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें कि स्किल्स और कैपेबिलिटीज दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और अब को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी मेन सब्जेक्ट्स के जितनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी। और अब रिपोर्ट कार्ड्स में टीचर्स की असेसमेंट के साथ साथ स्टूडेंट्स की सेल्फ असेसमेंट भी जरूरी होगी, जिससे कि हर स्टूडेंट अपने आप को असेस करेगा और यह उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप माना जा सकता है। नंबर 4, मदर टंग टिल 5th स्टैंडर्ड और बियॉन्ड अप टू 8th स्टैंडर्ड। ऐसा माना जाता है कि लेसर कॉमन चीजों को अगर मदर टंग में पढ़ाया जाए तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो इसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह एक ऑप्शन रखा है कि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को उनकी मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। हालांकि मुझे यह पॉइंट पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ स्कूल्स जैसे कि केवीज ऐसे स्कूल्स होते हैं जहां पे इंडिया के लगभग हर स्टेट से स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, तो वहां पे लोकल लैंग्वेज और मदर टंग थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर एक बच्चे को
5th स्टैंडर्ड तक या फिर 8th स्टैंडर्ड तक मदर टंग में ही हर चीज समझाई जाएगी, तो फिर वह बच्चा जब बड़ा होगा उस टाइम पे उसे दूसरे बच्चों के साथ कोप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5, स्ट्रीम्स आर ब्लर्ड। पहले जहां हमें 10th के बाद साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में से ही कोई एक स्ट्रीम चूज करनी होती थी, वहीं अब ऐसा कोई रिजिड सेपरेशन नहीं रह गया है। एग्जाम्पल के लिए अब साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा फिजिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस को भी एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकता है या फिर केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। मतलब अब स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए ज्यादा लिबर्टी होगी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, हाँ? So let's move on to our next fact. Number 6, बोर्ड एग्जाम्स इंपॉर्टेंस। बोर्ड एग्जाम्स का हमेशा से ही बच्चों पर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है और कई बच्चे तो इसी प्रेशर के साथ कोप अप नहीं कर पाने की वजह से सुसाइड भी कर लेते थे। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए काफी सुझाव दिए गए हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स बेसिकली 2 पार्ट्स में होंगे। One part is objective and the other one is subjective और descriptive you can say। और साल भर में 2 बार एग्जाम्स होंगे। और हाँ, इनमें रट के पढ़ने की बजाय समझने पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। नंबर 7, चेंजेस इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ता था तो उसका वह पूरा साल या फिर अगर 2 साल के बाद छोड़ता था तो वो पूरे 2 साल वेस्ट हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर बैचलर प्रोग्राम को 1 साल के बाद छोड़ा जाए तो उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा और अगर वह स्टूडेंट 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल के बाद उस कोर्स को छोड़ता है तो उसे डिग्री मिलेगी और अगर वह 4 साल कंप्लीट करता है तो उसे एक रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। अगर आपको एक जॉब के लिए डिग्री करनी है तो आप 3 साल तक एक कोर्स को कर सकते हैं और अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप उसी कोर्स को 4 साल तक जरूर कर सकते हैं और इसके बाद 1 साल का MA और फिर सीधा PhD। अब रिसर्च वाले स्टूडेंट्स को MPhil करने की जरूरत नहीं होगी। और इन नए रूल्स का एक फायदा तो बिल्कुल यह है कि अगर आपको किसी कारणवश किसी भी कोर्स को फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के बाद छोड़ना पड़े और बाद में मान लो आपको 1-2 साल बाद उस कोर्स को वापस ज्वाइन करना हो तो आप उस कोर्स को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां पे आपने छोड़ा था। यानी कि आप डायरेक्टली 3rd ईयर में एडमिशन या फिर 2nd ईयर में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आज के हमारे फैक्ट्स। और जितनी अच्छी पॉलिसी यह पेपर पे दिखाई देती है, उम्मीद करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे होंगे और इंडिया भी एक डेवलप्ड कंट्री बहुत ही जल्द जरूर बन पाएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी फैक्ट्स या फन वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।